अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ थी तुम रुचिता? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें कितना मिस किया है मैंने। तुम्हारे बिना जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। आपके बिना मेरे शरीर में भी कहाँ जाने निहाल जी। सिर्फ जीने के लिए सांसें ले रही हूँ मैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों जाने दिया आपने मुझे? मैं मजबूर था रुचिता, वरना तुम भी जानती हो कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। जानती हूँ, तभी तो बिना सवाल किए आपके सिर्फ एक बार कहने पर चली गई थी। तभी तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मान और बढ़ गया है मेरे मन में। तुम्हारी चुप्पी की वजह से ही आज नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं तुमसे। ये क्या बेटा, निहार ने चुन्नी नहीं उड़ाई तुम्हें? चुन्नी? हुकुम साहब मुझे चुन्नी उड़ाने वाले थे? मुझे तो पता नहीं था सासू माँ। मैं तो यहाँ पापा जी के लिए मन्नत मांगने आई हूँ। खैर अब जल्दी से मन्नत मांग लो, फिर हम लोग सब साथ में चले। जी सासू माँ, मैं परिक्रमा करके आती हूँ। चलो छोटी बहू, मंदिर में निहार चुन्नी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जी सासू माँ। हेलो। अब माँ, मैं बस 1 मिनट में आया। चलो बेटा, आप दोनों आरती ले लो। हाँ जी, मैं वो पेपर्स भिजवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा आप भी लीजिए। ओम आदित्य वसो रुद्रा विश्व देवा मरुद्गा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्ध है। भगवान आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखें। रुचिता और निहार यहाँ एक साथ? और ये पूजा की चुन्नी रुचिता के सर पर क्या कर रही है? अगर माँ ने इन दोनों को यहाँ एक साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सॉरी मैम। देख के नहीं चल सकते क्या? सासू माँ, मैं उठा देती हूँ। तुम ऐसे क्यों खड़े हो प्रतीक? माँ, वो वहाँ पीछे और एक मन्नत का पेड़ है। कहते हैं कि वहाँ मन्नत मांगने से जरूर पूरी होती है। बेटा एक पेड़ पर तो मन्नत का धागा बांध दिया है ना। बहुत है, लेकिन उसकी बहुत मान्यता है माँ। अब चलिए तो सही, सिर्फ 5 मिनट की बात है। प्रतीक, माँ चलिए ना, प्लीज प्लीज चलिए, प्लीज आइए आइए।
निहार जी को ये चुन्नी वापस देना होगा। रुचिता, भैया ये चुंदरी दीदी ने दी। निहार, ये सब क्या चल रहा है निहार? रुचिता माँ क्या कर रही थी? और तुमने उसे चुन्नी क्यों उड़ाई? क्या तुम आज भी माँ के खिलाफ जाकर उससे मिलते हो? माँ की जान की रत्ती पर फिक्र नहीं है तुम्हें? बस भाई, कभी कुछ बोलने से पहले सोच तो लीजिए एक बार, या गुस्से ने आपकी वो शक्ति भी छीन ली। बस करो निहार। बिना सच जाने आप भी मुझ पर इल्जाम मत लगाइए भाई। मुझे नहीं पता वहां रुचिता थी, वहां पहले आंचल थी, उसकी पीठ मेरे सामने थी और मैं उससे चुन्नी उड़ाने जा रहा था। निहार, मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ जो तुम्हारे इस टुच्चे से झूठ को मान लूंगा। तो ठीक है, मत मानिए, मैं भी आपको कोई सफाई देना नहीं चाहता। निहार, प्रतीक, क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ तो बोलो। चुप क्यों खड़े हो तुम दोनों? मैं बस निहार को ये कह रहा था कि जल्दी से आंचल को चुन्नी उड़ाए, फिर घर भी जाना है। वहाँ पापा और दादी अकेले हैं ना? यही बात तो मैं इसे कब से कह रही हूँ। निहार, जाओ और अपनी बीवी आंचल को चुन्नी पहनाओ। हे भगवान, ये क्या किया तुमने आंचल? सुहाग की चुन्नी जला दी। माफ कर दीजिए सासू माँ, हमने जानबूझकर नहीं किया। शायद ये चुन्नी आंचल के नाम की थी ही नहीं। क्या? निहार जी ने वो सुहाग की चुन्नी किसके लिए लाई थी? उन्होंने मुझे पहले देख लिया था क्या? लेकिन अगर देखा तो कुछ कहा क्यों नहीं? हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, बस होटल जा रही थी। ठीक है। भैया, देखिए, ये बार बार रुचिता का ही नाम ले रहे हैं, उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए उस इंसान को कैसे लाया जाए जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। रुचिता, पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, हम सब है ना आपके साथ। रुचिता, कहीं पापा ने भी रुचिता को देख तो नहीं लिया? पापा जी, मैं हूँ आंचल, आपकी छोटी बहू। रुचिता, मैं बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल ना घबराए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रुचिता, ये अचानक इनको क्या हो गया है? क्यों रुचिता की माला जप रहे हैं? रुचिता, प्रतीक के पापा, देखिए हम सब आपके साथ हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। रुचिता हम सबको छोड़कर जा चुकी है, उसे भूल जाइए प्लीज।
रुचिता, देखिए इनकी हालत खराब हो रही है। अभी तो मैंने नींद का इंजेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इसी तरह अगर रुचिता का नाम लेकर बेचैन होते रहे तो वापस कोमा में जा सकते हैं। रुचिता, और मैं जानता हूँ कि आप रुचिता को इस घर में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस बार पापा की जिंदगी का सवाल है। निहार, रुचिता को इस घर में लाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती मैं अपने घर में। मॉम, इतनी भी जिद सही नहीं है। एक बार रुचिता को पापा से मिल लेने दीजिए, हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। निहार की बात गलत नहीं है पूनम। रुचिता से हमारी नफरत मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। इस उम्र में उसे ऐसी हालत में देख रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान न करे उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी, आपका बेटा मेरा सुहाग है। यकीन कीजिए, मेरे जीते जी उन्हें कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़े अस्पताल में जाएंगे, जाकर उनका इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे भाई वो। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? रुचिता उनकी दवाई नहीं है। इसलिए सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे खिलाफ कोई गया, कोई भी रुचिता को इस घर में वापस लेकर आया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इनके पल्स बहुत वीक है। मैं पापा को कुछ नहीं होने दे सकता। मुझे रुचिता को बुलाना ही होगा। मैंने अपने फोन में वाईफाई सेव किया है तुम्हारा नाम, और तुमने अभी भी निहार जी नाम से सेव किया है। हेलो, हाँ मम्मी, बस निकल ही रही थी। शाम तक उदयपुर पहुंच जाऊंगी। उषा माँ को कॉल करता हूँ, रुचिता उन्हीं के साथ होगी। तुमने सुना नहीं माँ ने कल क्या कहा था? रुचिता इस घर में वापस नहीं आएगी। पर आपने भी शायद ये नहीं सुना कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे। अगर रुचिता इस घर में नहीं आई तो पापा की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा पापा को। मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में बात कर ली है, पापा का इलाज वहां होगा। पापा को बड़ा हॉस्पिटल नहीं, रुचिता चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि शायद पापा ने रुचिता को देख लिया होगा, इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। और भाई, आपकी तो शक्ल बता रही है कि आपको भी शक हो चुका। निहार भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रतीक जी तो सही और गलत का फर्क ही भूल गए हैं गुस्से में। पर आप इनकी गलती मत दोहराइए। जल्दी से जाइए और रुचिता को यहाँ वापस लेकर आइए। निहार भैया, वक्त बहुत कम है आपके पास। मतलब? ये कार्ड मुझे प्रतीक जी की जेब में मिला। मैंने रुचिता के ऑफिस फोन किया था। रुचिता अब उदयपुर में रहती है, वहीं पे काम करती है, और वो सिर्फ एक दिन के लिए जयपुर आई थी, और कुछ देर में उसकी रिटर्न फ्लाइट है। अगर वो वापस चली गई तो पापा जी को बचाने का ये लास्ट मौका भी हमें नहीं मिलेगा। आपको जल्दी करना पड़ेगा। थैंक यू भाभी।
आज के बाद मैं रुचिता से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, उससे दूर हो जाऊंगा। मुझसे वादा करो निहार। हाँ भैया, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? सॉरी भाभी, मगर मैं नहीं जा सकता। मैंने मॉम से वादा किया है कि मैं रुचिता से कभी नहीं मिलूंगा। बाय निहार जी, शायद हमारी किस्मत में हमारा साथ यही तक था। पापा जी, दादी जी, सासू माँ, पता नहीं पापा जी को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या? हे भगवान, क्या हो गया? प्रति के पापा, क्या हुआ आपको? हे भगवान, ऐसे क्यों कर रही है? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है, इन्हें तुरंत एडमिट करना होगा। यार, प्रतीक कहाँ है? बुलाओ। रुचिता, तुम्हारी जिद की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। अगर तुम रुचिता को बुलाने देती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा जी, आपकी रुचिता वापस आ गई। अब कुछ नहीं होगा आपको। पापा, अब आपकी बेटी वापस आ गई, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारे आते ही इनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। देखो माँ, आप चिंता मत कीजिए, पापा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, ये देवी माँ का फूल लेके आई हूँ मैं पापा जी के। इसके आशीर्वाद से देखिएगा पापा जी बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़े होंगे। बंद करो ये टूटके वोटके। पहले खुद सब बिगाड़ दिया और अब भोली बन रही हो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इस फूल की। प्लीज पापा जी के पास ये फूल रख लेने दीजिए, इसमें देवी माँ का आशीर्वाद। कतई नहीं। न तुम इनके आसपास रहोगी और न ही ये तुम्हारा टोटका, समझी तुम? चलो चलो प्लीज, कभी तो रुचिता की बात सुन लीजिए। हो सकता है कि पापा को आराम आ जाए। जय माता दी। नमामि देवी पार्वती शिवानि शिवधरणि समस्त
ये रुचिता ये यहाँ कैसे आई? पक्का इसे निहार ही लेकर आया होगा। जी पापा जी, मैं यही हूँ आपके पास। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, पेशेंट को आराम करने दीजिए, तब तक आप डॉक्टर को कॉल कर लीजिए, वो आकर इनका चेकअप कर लेंगे। जी मैं करता हूँ। पापा जी आप आराम कीजिए, मैं बाहर ही हूँ। पापा जी आप बेफिक्र रहिए, जब भी आप नींद से जागेंगे मैं आपके सामने रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। आखिर आई कैसे ये मेरे घर में दोबारा? निहार ने अपनी कसम तोड़ दी क्या? माँ, माई, माँ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? आज रुचिता की वजह से पापा की जान बची है और आप है कि उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो निहार, तो बेहतर होगा। इतनी जल्दी तुम भूल गए कि इस लड़की ने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया है। 6 महीने में उसे माफ करके उसे घर वापस ले आए। बाप, निहार भैया रुचिता को नहीं लाए, मैं और प्रतीक जी लेकर आए। बाप वो एक्चुअली प्रतीक जी, अगर रुचिता को ना बुलाने की वजह से पापा जी को कुछ हो गया तो हम जिंदगी भर पछताएंगे। सुनिए ना, अगर रुचिता को बुलाने की वजह से पापा जी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम उसे वापस भेज देंगे ना। भैया एयरपोर्ट चलिए। ओके मैडम। रुचिता अपनी बहन से मिले बिना जाओगी? भाभी, भाभी कैसे हैं आप? सब घर में कैसे हैं? सब ठीक है ना? पापा हम सब ठीक है, पर पापा जी ठीक नहीं है। तुम प्लीज चलो हमारे साथ, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। तुम चलोगी ना हमारे साथ? मैं रुचिता को सिर्फ पापा जी के लिए इस घर में लेके आई। आप खुद ही सोचिए ना, अगर रुचिता सही समय पे नहीं आती और पापा जी को कुछ हो जाता तो। कुछ ज्यादा ही मनमर्जी नहीं चलाने लगी हो तुम अपनी ऋतु? तुम्हारी सास अभी जिंदा है, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? ऋतु ने कुछ गलत नहीं किया है पूनम। तुम इसे अपना सास होने का दर्जा दिखा रही हो ना, ये मत भूलो कि मैं भी अभी जिंदा हूँ। अगर रुचिता समय पर नहीं आती ना तो शायद मेरा बेटा और तुम्हारा सुहाग हमारे बीच ना होता। माँ, एक बार और पापा जी से मिलकर चली जाऊंगी मैं। वो शायद उस दिन पार्क में उन्होंने मुझे देख लिया था ना, इसलिए बेचैन हो गए। पार्क में? उनकी व्हीलचेयर टकराने वाली थी बेंच से, मैंने बचा लिया था। क्या हुआ पापा? क्या देख रहे हैं आप? हो तो वहां तुम थी, इसीलिए पापा वहां से आना नहीं चाहते थे। हेलो, क्या? ठीक है मैं आता। वो डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं देख कर आता हूँ। रुचिता इस घर में रहेगी या नहीं, अब इसका फैसला डॉक्टर ही करेंगे।
पापा जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए खाटू महाराज, और मुझे इतने महीनों बाद मेरे परिवार से मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि सबको खुश रखिएगा। ये मंदिर के दीवार में दरार कैसे? जब से तुम इस घर से गई हो तब से यहाँ पर दरार पड़ गई है। कई बार मरम्मत भी करवाई पर ये ठीक नहीं हुई। खैर, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी, भाभी, क्या निहार जी को आज भी लगता है कि मैंने पापा जी के साथ गलत किया? क्या वो मुझे भूल गए या उनके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? इस गलतफहमी में मत रहना रुचिता कि निहार के मन में तुम्हारे लिए कोई जगह है। उसकी जिंदगी में अब तुम कोई मायने नहीं रखती हो। भूल कर भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना कि निहार अब तुम्हारा है। माँ, कब तक आप अपने मन में मेरे खिलाफ नफरत और गुस्सा पाल कर रखेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैंने पापा जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। और निहार जी के लिए मैं अपनी चोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ। प्लीज मुझे मेरे निहार जी से दूर मत कीजिए माँ। प्लीज मुझे मेरा परिवार, मेरे निहार जी दे दीजिए। मैं आपसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ माँ, प्लीज। ये तो जहर की शीशी है माँ। तुम इस घर में निहार की जिंदगी में वापस आना चाहती हो ना वापस आना? तो ये जहर की शीशी लो और इस लड़की को पिला दो। क्या सोच रही हो रुचिता? ये जहर की शीशी खोलो और इस लड़की को जहर पिला दो। इस घर में वापस आ जाओ, पिलाओ इस लड़की को, खत्म करो किस्सा, घर में आओ ना वापस। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं इन्हें जहर क्यों पिलाऊं? कौन है ये? मैं तो जानती भी नहीं उन्हें, और मेरे घर आने के लिए मैं इन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊं? क्योंकि ये है आंचल निहार को। निहार की पत्नी। और इस घर की छोटी बहू। ये नहीं हो सकता। नहीं, निहार जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। निहार जी नहीं कर सकते ऐसा। पर ऐसा हो चुका है रुचिता। तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है। तुम्हारे
तुम्हारे सारे हक, सारे रिश्ते अब इस लड़की के हैं। इसे जहर देकर खत्म कर दो और आ जाओ घर में वापस, या फिर इस घर की सुख शांति और खुशियों के लिए चुपचाप चली जाओ यहां से वापस। मॉम, डॉक्टर आ गए। उम्मीद करती हूँ तुम इस परिवार की भलाई के लिए ही फैसला लोगे। ये हुआ कैसे? क्या हुआ डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत क्या कुछ ज्यादा बिगड़ गई क्या? नहीं नहीं, बल्कि चमत्कार हो गया। इनका बीपी और हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है और इनकी बॉडी मूवमेंट्स भी काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो ये तो चलने लगेंगे। नर्स टोल्ड मी ये रुचिता जी के आने के बाद से ही हुआ है। लेकिन आपने तो कहा था कि रुचिता जी मर चुकी हैं, फिर वो आई कैसे? मुझे जयपुर नहीं आना चाहिए था। निहार जी से दूर थी, उन्हें महसूस करती थी। आज उनके इतने करीब होकर भी उनसे इतनी दूर हो गई। लेकिन निहार जी की खुशी में ही मेरी खुशी। मैं चली जाऊंगी उनसे दूर, और इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। खाटू जी, निहार जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके। मैं उनका बीता कल हो चुकी। मैं जा रही हूँ, लेकिन घर की खुशियाँ बनाए रखना आप। मुझे यहाँ से चले ही जाना होगा खाटू जी, चले जाना होगा। देखिए, आपकी रुचिता जी के साथ जो भी निजी दिक्कतें हैं वो आप समझिए। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इन्हें सिर्फ रुचिता जी ही बिस्तर से उठा सकती हैं। इनकी जान रुचिता जी के हाथों में है। अगर वो वक्त पर नहीं आती तो इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता था। अगर वो इनके पास नहीं रही तो इनकी जान पर खतरा बना रहेगा। देखिए, कभी कभी पेशेंट इमोशनली किसी के साथ बहुत जुड़ जाता है, और नरेश जी भी रुचिता जी के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें फिर से पहले जैसा ही देखना चाहती हैं तो मेरी बात मानिए और रुचिता जी को बुला लीजिए। जब भी आप नींद से जागेंगे मैं आपके सामने रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। सॉरी पापा जी। अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो हक खो चुकी हूं। मुझे माफ कर दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग जल्दी से डिसाइड कीजिए। अगर इन्हें दोबारा दौरा पड़ गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा।
मांग का सिंदूर अब आंचल का है। वो मैं बस जा ही रही थी। मत जाओ रुचिता। किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं नेहा जी? आपने ही मुझे कहा था ना, चली जाओ मेरी जिंदगी से, इस घर से। तुम इस घर से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। जा रही हूँ अब मैं, और इसी में सबकी भलाई है। रुचिता, मैं जानता हूं मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन पापा का तो तुम पर हक है ना। उनके लिए रुक जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम उनके साथ रहोगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो फिर से चल पाएंगे। सच? हाँ, इसीलिए प्लीज पापा के लिए हाँ कह दो। ये है आंचल निहार की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। इस घर की सुख शांति और खुशियों के लिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से वापस। मैं भी यही चाहती हूँ निहार जी कि पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन अब वक्त के पहिए में सब पीछे छूट चुका है। लेकिन अब मेरा परिवार उदयपुर में है जो मेरा इंतजार कर रहा है। उनसे मैं बात कर लूंगा रुचिता। प्लीज तुम हम पर यह एहसान कर दो, कुछ ही दिनों के लिए सही, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं निहार जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। नहीं, ठीक है, अगर मेरे यहाँ रुकने से किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी रुचिता। जब तक नरेश ठीक नहीं हो जाता तुम इसी घर में रहोगी, ये मेरा फैसला है। पूनम, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पापा को बता कर आता हूं। मंगलसूत्र? रचिता इस घर में तो आ गई, लेकिन मैं निहार की जिंदगी में उसे वापस नहीं आने दूंगी। हेलो, हाँ मम्मी, वो जब तक पापा जी ठीक नहीं हो जाते मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। उनके ठीक होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। खाटू श्याम जी महाराज करें कि वो लोग तो तुझे वापस आने ही ना दे। नरेश भाई साहब के ठीक होते ही सब तुझे अपना ले। निहार जी और पूनम जी तुझे तेरा हक, तेरा घर, तेरे रिश्ते सब वापस दे दे। तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटाए मेरी बच्ची। तुम्हारी मांग का सिंदूर अब आंचल का है। तुम्हारे सारे हक, सारे रिश्ते अब इस लड़की के हैं। उसके लिए बहुत देर हो गई मम्मी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मतलब? कुछ नहीं मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या कर रही है माँ आप ये? तुमने मेरे सामने झोली फैलाकर मुझसे मेरा निहार मांगा था ना, मैं भी झोली फैलाकर तुमसे मेरे निहार की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरे निहार की खुशियां दे दो। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए आप यकीन मानिए मैं घर से जाने ही वाली थी कि अपने पापा जी के लिए, मेरे सुहाग को बचाने के लिए तुम इस घर से नहीं जा पाई ना। यहाँ रहकर तुम मेरे सुहाग को तो बचा लोगी,
लेकिन आंचल के सुहाग का क्या होगा रुचिता? सासू माँ, आप ऐसे मेरे लिए झोली फैलाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं आंचल बाबू, तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओगी। ये झोली अब सिर्फ रुचिता की मर्जी से ही नीचे होगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं निहार जी और आंचल के बीच कभी नहीं आऊंगी। अब पापा जी के ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी। नहीं रुचिता नहीं, मुझे वादा नहीं, सबूत चाहिए। कैसा सबूत माँ? निहार के नाम का मंगलसूत्र किसी एक के गले में हो सकता है रुचिता, और अब इसकी हकदार सिर्फ आंचल है। इसलिए तुम्हें ये मंगलसूत्र उतार कर मेरी झोली में डालना होगा। निहार अपने हक का सिंदूर आंचल की मांग में भर चुका है, इसलिए तुम्हें निहार के नाम का सिंदूर अपनी मांग से मिटाना होगा। तुम्हारे इसी वादे का सबूत चाहिए मुझे। क्या दे पाओगी तुम मुझे ये सबूत? आप एक सुहागन से उसकी जान मांग लीजिए, वो खुशी खुशी दे देगी, लेकिन अपने सुहाग की निशानी कैसे दे दे वो? अपना वजूद कैसे दे दूं माँ मैं आपको? मैं ये मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें